आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शिव। सिटीजन वाइज में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरें जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। दिल्ली के आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ मौजूद हैं, जो गौरक्षा के लिए संसद की ओर मार्च भी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान शंकराचार्य सरस्वती ने कहा है कि यहाँ हमारे लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे साथ 1000 से अधिक लोग हैं, लेकिन केवल 20 लोगों को जाने की इजाज़त मिली है। आज हम गौरक्षा के लिए संकल्प लेने के लिए वहां जा रहे हैं। कल हम पार्टियों की एक सूची की घोषणा करेंगे, जिन्हें हम गौरक्षा के पक्ष और विपक्ष में मानते हैं। भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं, जिस कोने में कभी 1966 ईस्वी में गौ भक्त समवेत हुए थे और उनके ऊपर उस समय की केंद्रीय सरकार ने गोली चला दी थी। दिल्ली की पुलिस कह रही है कि किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने टकराव का रास्ता छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि 20 लोग आप जाइए, हम 20 लोग जा रहे हैं। जिस समय हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, उस समय कैसे रोकोगे? अभी तो हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर वांगचुक नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ा अध्ययन किया है उन्होंने। वो पूरे लद्दाख को समझते हैं और उन्होंने पहले अपनी चिंता वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखी। आज गौरक्षा का संकल्प 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से हम भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं, जिस कोने में कभी 1966 ईस्वी में गौ भक्त समवेत हुए थे और उनके ऊपर उस समय की केंद्रीय सरकार ने गोली चला दी थी। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है। एक बड़े निर्णायक गौ रक्षा आंदोलन के लिए आज हम लोग संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं। आपने जिक्र किया, अभी मैं सुन रहा था कि दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत देखिए, हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग हैं और सब चाहते हैं कि वहाँ पर हमको भी जाने को मौका मिले। हम भी संकल्पबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस कह रही है कि किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने टकराव का रास्ता छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि 20 लोग आप जाइए, हम 20 लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस समय हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, उस समय कैसे रोकोगे? अभी तो हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी हमने मान लिया है। आगे का थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो अभी शुरुआत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून की मांग है, तो अभी लंबा रास्ता है। जो लंबा रास्ता है उसको हम लोग तय करेंगे। पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा तो सरकार तो देश के लोगों के द्वारा ही बनती है ना, वो बिगड़ भी जाती है। आपने भाई और कसाई वाला एक पार्टियों का, वो भाई कसाई की घोषणा कल पार्टियों की करेंगे हम। 2 सूची बनाई जा रही है। गाय को मारने वाली जो पार्टियां हैं, जिनके सत्ता काल में गाय मारी गई है, वो स्वाभाविक रूप से कसाई पार्टियां होंगी, या जो इस बारे में स्पष्ट नहीं उद्घोष कर रही हैं वो कसाई पार्टियां होंगी। और जो घोषणा कर रही हैं कि नहीं नहीं हम भी भारत की भावना के अनुरूप गाय को माता का दर्जा देते हैं, मानते हैं और अगर सत्ता मिली तो हम करेंगे, वो भाई पार्टियां होंगी। सत्ता जब जिस भी पार्टी की आएगी उसके बाद वहाँ पर वांगचुक नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ा अध्ययन किया है उन्होंने। वो पूरे लद्दाख को समझते हैं और उन्होंने पहले अपनी चिंता वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखी। फिर उन्होंने सम्मेलन किए, लेकिन उनकी आवाज़ को जब नहीं सुना गया, पूरे लद्दाख की जो संपदा है, भू संपदा, विशेष करके वन संपदा, पर्यावरण की संपदा, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाने का जो कुचक्र चल रहा है, उसके विरुद्ध वो खड़े हुए हैं और इस समय आमरण अनशन पर हैं। हम उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी स्थान की जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाए और केवल कॉरपोरेट घरानों को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ लद्दाख के लोगों की जो भावना है, सरकार को उसको भी सुनना चाहिए। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।